गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 9 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 6 दिसंबर को। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में रेनबो वॉरियर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर होशंग मर्चेंट। हाल ही में नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर जेरेड इसाक मैन को नियुक्त किया गया है नासा का नया प्रमुख। हाल ही में जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ओमान की राजधानी मस्कट में। हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक नोट्रे डेम गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया? तो यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा। हाल ही में विश्व ध्यान दिवस पहली बार कब मनाया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा 21 दिसंबर को। हाल ही में गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर हो जाएगा हैदराबाद। हाल ही में कौन सा देश नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो इसका जवाब भारत हो जाएगा। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो ब्रेन रॉट को चुना गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है बहरीन में। हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम देश के रूप में चुना गया है? तो इसका जवाब है फ्रांस। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने किलोमीटर क्षेत्र में नए डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 3 किलोमीटर के क्षेत्र में एक नया डाकघर खोला जाएगा, प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंदर में। ठीक है, तो ये रहा कल का प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में बोधि दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर भारत में 8 दिसंबर को मनाया जाता है बोधि दिवस के रूप में। इस दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधि दिवस मनाते हैं। यह दिन उस समय को याद करता है जब राजकुमार सिद्धार्थ को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको पता हो कि महात्मा गौतम बुद्ध को बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक 8 दिसंबर को बोधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, जिस घटना को कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस घटना को कहा गया था संबोधि। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और उनके निधन को कहा गया था महापरिनिर्वाण। और जब वो घर से निकले थे महात्मा गौतम बुद्ध, तो उनकी उस घटना को कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं दिसंबर माह के प्रमुख दिवस को। तो दिसंबर में 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को मनाया गया विश्व दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 5 दिसंबर को मनाया गया विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस। 7 दिसंबर को मनाया गया भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 7 दिसंबर को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा 930। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो 2014-15 में लिंगानुपात 918 था, वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ करके 930 हो गई है। अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। साथ ही स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का
राष्ट्रीय आकलन नामांकन अनुपात 2014-15 में 75.51% था और अभी बढ़ कर के हो गया है 79.4% हो गया है। तो यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर के दौरान उन्होंने दी है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई का संशोधित जीडीपी का अनुमान कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर हो जाएगा 6.6%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 7.2% रहने का अनुमान लगाया था, अभी जिसको घटा करके उन्होंने 6.6 कर दिया है। तो अभी 6.6% जो है जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है 2025 के लिए। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रक्षेपित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसको जो है वेगा सी रॉकेट से गुयाना में जो है यूरोप के स्पेसपोर्ट से इसका प्रक्षेपण किया गया है। यह पृथ्वी के बदलते पर्यावरण की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री यातायात को ट्रैक करने के अलावा अन्य कामों में किया जाएगा। बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जेड स्केलर 3 लैब्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मेलवेयर मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ पर अपना देश भारत शीर्ष पर है। मेलवेयर का मतलब होता है दुर्घटनापूर्ण सॉफ्टवेयर, जो कि एक प्रकार का प्रोग्राम या फाइल है जो डाटा चुराता है और कंप्यूटर और उसके सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है या उसको नष्ट कर देता है। तो इस मामले में भारत यहाँ पर शीर्ष पर है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। संस्था का नाम रखिएगा जेड स्केलर थ्रेट लैब्स के द्वारा इसको रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस राज्य में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया? तो यहाँ पर पंचकुला हरियाणा से इन्होंने शुरू किया है टीबी उन्मूलन अभियान। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। देश भर में तपेदिक यानी टीबी की घटनाओं और मृत्यु की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल को 33 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 347 जिलों में लागू किया जाएगा। ठीक है, शुरुआत इसका पंचकुला से किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो अभी जीता है बांग्लादेश ने भारत को हरा करके। तो एशिया कप जिसका आयोजन किया गया था यूएई में, इस बार इसका 11वां संस्करण था। बांग्लादेश इसको दूसरी बार जीता है। भारत उप विजेता टीम यहाँ पर रही है। 1999 में इसका पहला संस्करण खेला गया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो यह एक प्रकार का ड्रोन है। अभी यह चर्चा में रहा क्योंकि इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इंडियन नेवी में इसको शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण अडानी डिफेंस हैदराबाद के द्वारा किया गया है। यह एक ऐसा ड्रोन है जो 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है, 450 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है, किसी भी मौसम में 24 घंटे सातों दिन यह काम करने में सक्षम है। इसे भारतीय नौसेना में समुद्र की निगरानी करने के लिए शामिल किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया? तो इसका प्रक्षेपण किया है चाइना ने। दुनिया का पहला स्वचालित उपग्रह जिसका नाम होगा गाओजिंग 203 और गाओजिंग 204, जिसको लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से प्रक्षेपण किया है चाइना ने अभी 2 दिन पहले मैंने करंट में बताया था अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन शुरू किया है जिसका नाम है झेंगसान। ठीक है, बात करते हैं चाइना की। चाइना से जुड़े हम
स्टैटिक पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर चाइना की राजधानी बीजिंग, यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन से जुड़े करंट अफेयर, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन चीन ने शुरू किया है। भारत में चीन के BRI परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव पहल पर शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ ब्राज़ील ने भी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। चॉन्ग-E6 मिशन जो है चंद्रयान का मिशन है जो कि चाइना ने लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने शेनझोउ 18 नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला चाइना ने खोली है। चीन में मीथेन से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट जुके-2 लॉन्च किया गया। अगर आप बात करें भारत में अंटार्कटिका में स्टेशन कौन कौन से हैं तो गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों स्टेशन भारत के हैं जो कि अंटार्कटिका में स्थापित हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारत के पड़ोसी देश ने चीन के BRI परियोजना में हस्ताक्षर किए? तो अभी मैंने बताया बॉर्डर रोड इनिशिएटिव पहल, बेल्ट रोड इनिशिएटिव पहल में नेपाल जो है शामिल हो गया है इसमें, उसने हस्ताक्षर कर दिया तो नेपाल इसमें शामिल हो गया है। ये बेल्ट रोड क्या है तो जो पहले प्राचीन समय में सिल्क रूट हुआ करता था, जो आप एक देख सकते हैं, ये आपका उत्तर भारत है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो यहाँ पर जो ये वाला मार्ग है ये POK है, इसमें पाकिस्तान जो है अधिकार किया हुआ है। तो चाइना इसी मार्ग से व्यापार करता है पाकिस्तान से। तो भारत चाहता है कि POK को जो है अपना मानता है भारत, तो इसलिए भारत की डिमांड है कि पहले इस POK से मार्ग आप बंद करिए, उसके बाद मैं अब इसमें हस्ताक्षर करूंगा। तो भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है, अभी चाइना के इस प्रोजेक्ट में नेपाल हस्ताक्षर कर दिया है, ब्राज़ील भी मना कर दिया था। ठीक है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेला। तिहार उत्सव मनाया गया नेपाल में। पारंपरिक जीतीय त्यौहार मनाया जाता है नेपाल में। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बना है। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा बीर योजना कहाँ से शुरू की है? तो यहाँ पर ऊर्जा बीर योजना शुरू की है विजयवाड़ा, राजस्थान से। तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा में ही स्थित है, जो कि 206 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। तो ऊर्जा बीर योजना शुरू किया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजयवाड़ा से, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। बस आज के दिन की करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और लाइक करना तो आपका पहला कर्तव्य होता है, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, टाइम बहुत लगता है इसमें। तो इसलिए जो है आज जो 10 मिनट 15 मिनट में आप इस कंटेंट को पा जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो इसको कृपया जो है थोड़ा हमारी भी मनोभावना को समझिए और एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।